दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं उसमें से ली गई कहानी है। बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार, बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द जैकल एंड द ड्रम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? जैकल का मतलब होता है सियार और ड्रम का मतलब होता है ढोल। तो क्या अर्थ हुआ? द जैकल एंड द ड्रम मतलब कि सियार और ढोल, सियार और ढोल। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक वर्ड की मीनिंग को समझें। और यदि कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम इन आ जंगल देयर लिव्ड आ जैकल बाय द नेम ऑफ गोमाया। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। इन अ जंगल, एक जंगल में, देयर लिव्ड अ जैकल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LIVE, लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? इन अ जंगल, एक जंगल में, देयर लिव्ड अ जैकल, एक सियार रहता था, बाय द नेम ऑफ गोमाया, गोमाया नाम का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस अपॉन ए टाइम इन अ जंगल देयर लिव्ड अ जैकल बाय द नेम ऑफ गोमाया। एक समय की बात है, एक जंगल में गोमाया नामक सियार रहता था। वन डे ही वॉज वेरी हंग्री एंड वॉज वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड। वन डे, एक दिन, ही वॉज़ वेरी हंग्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। हंग्री का मतलब होता है भूखा, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ कि वन डे, एक दिन, ही वॉज़ वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था, एंड वॉज वॉन्डरिंग। और दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वॉन्डर मतलब भटकना। वह भटक रहा था इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन वह बहुत भूखा था और खाने की तलाश में भटक रहा था। वाइल वॉन्डरिंग, दोस्तों वाइल मतलब दौरान, वाइल वॉन्डरिंग मतलब कि भटकने के दौरान। ही केम अक्रॉस आ बैटल फील्ड। दोस्तों कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ से आमना सामना होना, किसी चीज़ के सामने आना। और सेकंड फॉर्म में केम अक्रॉस। और बैटल फील्ड का मतलब होता है युद्ध का मैदान, युद्ध के क्षेत्र को बैटल फील्ड कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वाइल वॉन्डरिंग ही केम अक्रॉस अ बैटल फील्ड, मतलब भटकने के दौरान वह एक युद्ध के मैदान के पास आया, मतलब युद्ध के मैदान पर आया। देयर ही सॉ आ बिग ड्रम लाइंग अंडर अ ट्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। SEEC का मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW, सॉ। देयर ही सॉ, वहाँ उसने देखा, अ बिग ड्रम, एक बड़ा ढोल, लाइंग, पड़ा हुआ, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। अंडर मतलब नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वहाँ उसने देखा वहाँ उसने एक बड़े ढोल को एक पेड़ के नीचे पड़े हुए देखा। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, लाइन का मतलब पड़ा हुआ। चलिए आगे देखिए। वैन द विंड ब्लू, दोस्तों ब्लो का मतलब होता है हवा बहना, विंड ब्लो हवा बहना। और सेकंड फॉर्म है
ब्ल्यू, विंड ब्ल्यू, विंड का मतलब है हवा, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का यहाँ यूज़ किया गया है। व्हेन द विंड ब्ल्यू मतलब कि जब हवा चलती। आ टेंडर ब्रांच ग्रोन एट द रूट ऑफ द ट्री स्टक द ड्रम प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ ए ड्रम बीट। दोस्तों टेंडर का मतलब होता है छोटा, छोटी, उसे टेंडर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जब हवा चलती, अ टेंडर ब्रांच एक जो छोटी सी शाखा थी, ग्रोन जो उगी हुई थी, एट द रूट ऑफ द ट्री पेड़ की जड़ में जो उगी हुई थी, स्ट्रक द ड्रम वो ढोल से टकराती, प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ ए ड्रम बीट और ढोल की आवाज़ को वो पैदा करती। चलिए तो दोस्तों इस बात को समझ में आगे हो गया आपके कि वहाँ पर एक जो छोटी सी शाखा थी, जो ब्रांच थी, जो कि एक पेड़ की जड़ में उगी हुई थी, वो जब हवा चलती तो वो उससे टकराती उस ढोल से, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ड्रम का जो साउंड था, मतलब बीट का, ढोल के पीटने का, वो पैदा हो रहा था। चलिए आगे देखिए। द जैकल एग्जामिन्ड द ड्रम फ्रॉम ऑल साइड्स एंड देन बीट द ड्रम विद हिज फ्रंट पॉज। एग्जामिन का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना, और सेकंड फॉर्म एग्जामिन्ड, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है। द जैकल एग्जामिन्ड द ड्रम फ्रॉम ऑल साइड्स मतलब क्या हुआ कि सियार ने सारी तरफ, ऑल साइड मतलब कि सारी तरफ से उस ढोल की उसने जांच की। एंड देन बीट द ड्रम फिर उसने ढोल को पीटा, मतलब ढोल बजाया। विद हिज फ्रंट पॉज, पॉज मतलब होता है पंजे, मतलब अपने आगे के सामने के पंजों से उसने ढोल को बजाया। चलिए आगे देखिए। द ड्रम मेड अ साउंड, और ये जो ड्रम था उसने एक आवाज़ की। मेक साउंड मतलब आवाज़ करना, सेकंड फॉर्म मेड। द ड्रम मेड ए साउंड मतलब ढोल ने आवाज़ की। नाउ द जैकल थॉट that there might be some other small animal inside the drum and that would make a very tasty meal for him। क्या अर्थ हुआ? now the jackal thought। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। THIN के थिंक मतलब सोचना या फिर लगना, और सेकंड फॉर्म है थॉट। आप इसे स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, THOUGHT। नाउ द जैकल थॉट मतलब कि अब सियार को लगा, या कह सकते हैं सियार ने सोचा कि दैट कि देयर माइट बी सम अदर स्मॉल एनिमल मतलब कि शायद वहाँ कोई छोटा जानवर होगा इनसाइड द ड्रम ढोल के अंदर। एंड दैट वुड मेक अ वेरी टेस्टी मील फॉर हिम, और वो उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। बट ही फाउंड द टॉप ऑफ द ड्रम टू टफ, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है, सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ किया गया, टू टीयर ऑफ। बट ही फाउंड द टॉप ऑफ द ड्रम टू टफ टू टीयर ऑफ, और दोस्तों टफ का मतलब है कठोर, लेकिन उसे वो जो ढोल का जो टॉप था, मतलब जो उसका जो बाहर का जो आवरण था, उसे वो बहुत ज़्यादा कठोर लगा, मतलब फाड़ने में वो बहुत ज़्यादा कठोर लगा। चलिए आगे देखिए। The jackal thought of a plan and began to beat the drum with both his front paws। क्या अर्थ हुआ? The jackal thought of a plan, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। प्लान का मतलब योजना। द जैकल थॉट ऑफ ए प्लान मतलब क्या हुआ कि सियार ने एक योजना के बारे में सोचा। एंड बिगेन टू बीट, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन। एंड बिगेन टू बीट द ड्रम, और वो ढोल पीटने लगा, मतलब वो ढोल को बजाने लगा। विद बोथ हिज फ्रंट एज मतलब अपने दोनों सामने के पंजों से, पॉज से वो ड्रम को बजाने लगा। चलिए आगे देखिए। द साउंड ऑफ ड्रम बीट फिल्ड द होल जंगल, और ये जो साउंड था मतलब ये जो ध्वनि थी, आवाज़ थी ड्रम बीट की, ढोल के पीटे जाने की, फिल्ड द होल जंगल उसने पूरे जंगल को भर दिया। आ लेपर्ड हु वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द साउंड ऑफ द ड्रम केम नियर इट। अ लेपर्ड, दोस्तों लेपर्ड का मतलब होता है चीता, और अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित होना। अ लेपर्ड हु वॉज अट्रैक्टेड, दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक जो चीता था,
हु वॉज अट्रैक्टेड, जो आकर्षित हो गया, टूवर्ड्स द साउंड ऑफ द ड्रम, मतलब जो ढोल की आवाज़ के प्रति आकर्षित हो गया। केम नियर इट, वो उसके नज़दीक आया। द जैकल सेड टू द लेपर्ड, जो जैकल था, सियार था, सेड टू द लेपर्ड, उसने चीते से कहा, योर मजेस्टी, महाराज, देयर इज़ सम एनिमल हाइडिंग इनसाइड द ड्रम। दोस्तों हाइड का मतलब है छुपना, और ये फोर्थ फॉर्म है, तो उसने क्या कहा, द जैकल सेड टू द लेपर्ड, मतलब कि सियार ने चीते से कहा, योर मजेस्टी, महाराज, देयर इज़ सम एनिमल हाइडिंग इनसाइड द ड्रम, मतलब कि ड्रम के अंदर कोई जानवर छुपा हुआ है। सीन्स, क्योंकि यू हैव शार्प क्लॉज, दोस्तों शार्प का मतलब होता है तेज़ पहने, तो उसने क्या कहा, सीन्स यू हैव शार्प क्लॉज, क्योंकि आपके तेज़ पंजे हैं, एंड स्ट्रॉन्ग टीथ, और मजबूत दांत हैं। यू कैन टीयर ऑफ, टीयर मतलब फाड़ना, यू कैन टीयर ऑफ द टॉप ऑफ द ड्रम, आप इस ड्रम का मतलब कि इस ढोल का जो टॉप है, मतलब जो इसका बाहरी आवरण है, आप उसको फाड़ सकते हो। एंड कैच योर प्रे इनसाइड द ड्रम, कैच मतलब पकड़ना, प्रे मतलब शिकार, और आप ड्रम के अंदर अपने शिकार को पकड़ सकते हो। चलिए आगे देखिए। द लेपर्ड वॉज हिमसेल्फ हंग्री, हिमसेल्फ मतलब होता है खुद भी, तो क्या अर्थ हुआ, द लेपर्ड वॉज हिमसेल्फ हंग्री, मतलब चीता खुद भी भूखा था। सो इसलिए ही हिट द टॉप ऑफ द ड्रम विद हिज हैवी पॉज, इसलिए उसने हिज हैवी पोज मतलब अपने भारी पंजों से उसने प्रहार किया, हिट मतलब मारना, प्रहार करना, उसने उस ढोल के शीर्ष पर, टॉप पर मतलब शीर्ष पर उसने प्रहार किया, मारा उसको। द ड्रम बर्स्ट विद ए साउंड, और जो ढोल था वो एक आवाज़ के साथ फट गया, बस मतलब फट जाना। बट देयर वॉज नो एनिमल इनसाइड, लेकिन अंदर कोई भी जानवर नहीं था। द ड्रम वॉज एम्प्टी, और दोस्तों एम्प्टी का मतलब था खाली, जो कि एक एडजेक्टिव है, और ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, द ड्रम वॉज एम्प्टी, लेकिन जो ढोल था वो खाली था। सीइंग द एम्प्टी ड्रम द लेपर्ड बिकेम वेरी एंग्री एंड सेड टू द जैकल, क्या अर्थ हुआ, सीइंग द एम्प्टी ड्रम मतलब खाली ढोल को देखकर द लेपर्ड बिकेम वेरी एंग्री, एंग्री का मतलब होता है क्रोधित होना, और दोस्तों बिकम मतलब होना, बनना, सेकंड फॉर्म में बिकेम, तो क्या अर्थ हुआ, सीइंग द एम्प्टी ड्रम मतलब खाली ढोल को देखकर, द लेपर्ड बिकेम वेरी एंग्री, जो चीता था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। एंड सेड टू द जैकल, और सियार से कहा, यू हैव वेस्टेड माई टाइम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ कोई क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो वेस्ट का मतलब व्यर्थ करना, थर्ड फॉर्म वेस्टेड। तो उसने क्या कहा, यू हैव वेस्टेड माई टाइम, तुमने मेरा समय बर्बाद किया है, तुमने मेरा समय व्यर्थ किया है। देयर इज़ नो फूड इनसाइड द ड्रम, ढोल के अंदर कोई भी भोजन नहीं है। सो इसलिए आई विल किल एंड ईट यू, मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हें खाऊंगा। द लेपर्ड पाउंस्ड अपॉन द जैकल, पाउंस का मतलब उछल के हमला करना, जो चीता था वो जैकल के ऊपर टूट पड़ा, एंड किल्ड उसको मार दिया, एंड एट हिम और उसको खा गया। और दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म में एट, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, द लेपर्ड पाउंस्ड अपॉन द जैकल मतलब जो सियार था वो जो चीता था वो सियार पर टूट पड़ा, एंड किल्ड एंड एट हिम उसको मार दिया और उसको खा लिया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। क्या इसका मॉरल है, ग्रीड इज़ ऑलवेज हार्मफुल। दोस्तों ग्रीड का मतलब होता है लालच, ये एक नाउन है, और हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। ग्रीड इज़ ऑलवेज हार्मफुल मतलब क्या हुआ कि जो लालच है वो हमेशा हानिकारक होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट माय हार्ड वर्क देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक एंड योर वैल्यूएबल सजेशन in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.